तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है। ये एनसीईआरटी क्लास 10 एपी का क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, यानी कि एपी दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स। 200 टर्म्स का बात किया मतलब क्या है, इसमें आपको सम निकालना है इस एपी का। 200 टर्म्स का मतलब हुआ अगले मतलब 100 टर्म्स तक। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो करते करते 100 टर्म्स तक। तो ये 200 टर्म्स यहाँ आपको क्या बता रहा है, एन बता रहा है। ठीक है, अगर 200 टर्म्स करके 220 टर्म्स 2000 टर्म्स ऐसे लिखा है तो ये क्या बताएगा, ये n बताएगा। और अगर इसके जगह पे कोई सीधा नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अगर लिखा होता 100.3 या फिर 217.4 ऐसा ही कुछ नंबर लिखा होता तो वो क्या बताता, वो बताता an। ठीक है, लेकिन यहाँ पे an ना देके आपको क्या दिया हुआ है, 200 टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू आपको दिया हुआ है। और इसमें आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी है आपके पास। n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, मतलब तीन चीज़ें चाहिए आपको, n, a और d। तो n आपको यहाँ दिख गया, और अगर आपके पास AP दिया हुआ है तो a और d आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हमें इसको बनाना है। सबसे पहले a क्या होगा इस AP का, 0.6। a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, आपको पता होगा फर्स्ट टर्म इस AP में क्या दिख रहा है आपको, 0.6 दिख रहा है। फिर d को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कि 1.7 में से अगर आप 0.6 घटाएंगे तो आपको d का वैल्यू कितना मिलेगा, 1.1। ठीक है, तो 1.1 आपका क्या है, d है। ठीक, और n का वैल्यू भी आपके पास है 100। अब आपको निकालना है क्या, Sn निकालना है, S100 आपको निकालना है इसका मतलब। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे S100 का मतलब हुआ कि सम ऑफ 100 टर्म्स। किसी जो AP का आप Sn निकाल रहे हैं या फिर सम निकाल रहे हैं, उस AP के 100 टर्म्स का सम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तब अगर आप n के जगह पे 100 रखे हैं तो n के जगह पे 100 रख दीजिए, जो जिसका वैल्यू है वो रख दीजिए। a के जगह पे रखना है आपको 0.6, n के जगह पे 100 रखना है और d के जगह पे रखना है 1.1। ठीक है, ये देखिए ये कट जाएगा 50 बार में, तो ये हो गया 50 बाहर हो जाएगा। फिर 2 से अगर 0.6 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 1.2 प्लस ये हो गया 99 इंटू 1.1। ठीक है, ये देखिए 50, ये हो गया 1.2 प्लस ये देखिए यहाँ पे क्या होगा 99, 11 से करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 99 के 9 कैरी हो जाएगा, 99 और प्लस 9 हो जाएगा 108, तो 108.9, 108.9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, n d सब लिखा है अभी। तो देखिए यहाँ पे हमने a और d लिख लिया है। उसके बाद हम लोग को n वहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तीनों का यूज़ करके अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसके बाद आपको इसको सम करना है और 50 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिल जाएगा किसका, S100 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है 50, और इसमें अगर आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, इस दोनों का आपको ऐड करना होगा। तो आपको पता है डेसिमल के बाद वाला डेसिमल के बाद वाले से ऐड होगा, तो 9 में आप 2 ऐड करिएगा। यहाँ देख लीजिए एक बार, 108.9 है, साथ में आपके पास 1.2। आपको बताया गया था ये पहले भी डेसिमल वाले क्वेश्चंस में कि आपको डेसिमल को डेसिमल के सामने रखना है, फिर आप एडिशन कर सकते हैं। तो 9 2 हो जाएगा 11, कैरी 1 बचेगा आपके पास, 8 1 9 1 10, 10 कैरी 1 फिर से बचा। यहाँ देखिए 1 में 0 ऐड करिएगा तो 1, और ये 1 वैसे ही आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 110.1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डेसिमल वाले एडिशन में डेसिमल को डेसिमल के सामने ही रख के ऐड करना होता है। उसके बाद आपको पता है कि डेसिमल हटाने पे क्या होता है, यहाँ देखिए ये 50, एक सेकेंड, हाँ सही है, 50 इंटू 110.1 है। आपको पता है अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या लगेगा, 10 लगेगा। क्यों लगेगा, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं ना, अगर आप डेसिमल को हटाएंगे नीचे उतने 0 लगते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर था, 1 था, तो नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 से आपको पता है 55 बार में कट जाएगा, इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है 1101 में। तो S100 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 5505। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आपको इसमें Sn निकालना था 100 टर्म्स तक, इस AP के 100 टर्म्स का सम आपको निकालना था। तो 100 टर्म्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 5505। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।